ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 23वां जो टॉपिक है ईश्वर की समानता को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, ज्ञान और अज्ञान ईश्वरकृत हैं। ईश्वर ने किसी को ज्ञानी किसी को अज्ञानी बनाया, तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, ऐसा क्यों? तो इसी को ये स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान माया में है, ईश्वर स्वरूप से ब्रह्म है। इसलिए माया के ज्ञान अज्ञान के भाव का कर्ता ईश्वर नहीं है। मुमुक्षुओं को समझाने के लिए शुद्ध माया सहित ईश्वर कहा है। वस्तुतः वह माया वाला नहीं है। ईश्वर अकर्ता होने से किसी का कर्ता ही नहीं है, तो ज्ञान अज्ञान का कर्ता कैसे हो सकता है? जीवों के समष्टि भाव के सिवाय ईश्वर का और कोई स्वरूप नहीं है। जीवों के समष्टि भाव के सिवाय ईश्वर का और कोई स्वरूप नहीं है। जीव में ही जीवत्व और ईश्वरत्व है। स्वतंत्रता से ईश्वर बनाने वाला और जीव परतंत्रता से बनने वाला नहीं है। स्वतंत्रता जीव में ही है। वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके परतंत्र बन जाता है, जीव कर्ता भोगता है। ईश्वर समष्टि स्वरूप होने से जीवों के किए हुए कर्मों का भोग समष्टि से बलिष्ठ होकर प्रतिबिंबित होता है। इसलिए ईश्वर भोगों का देने वाला कहा जाता है। जीवों के कर्म का फल भोग देने वाला जीवों के कर्मों की अपेक्षा रहित नहीं है। जीवों के कर्म का फल भोग देने वाला जीवों के कर्मों की अपेक्षा रहित नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। फिर यह पक्षपात और अपक्षपात किस में करे? इसलिए सिद्ध है कि ज्ञान अज्ञान ईश्वरकृत नहीं है। वह अपनी तरफ से किसी को बिगाड़ता अथवा सुधारता नहीं है, और द्वैत का अभाव होने से पक्षपात भी उसमें नहीं है। द्वैत का अभाव होने से स्वामी जी कह रहे हैं कि पक्षपात भी उसमें नहीं है। तो ऐसा ना होते हुए भी तेरा बूझना यह है कि ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि तेरे अज्ञान से ऐसा होता है। यहाँ पे गुरु जी कह रहे हैं कि जो तू ये सोच रहा है कि ईश्वर किसी को ज्ञानी और किसी को अज्ञानी बना देता है, तो ऐसा पक्षपात क्यों? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरे जानने में ही गड़बड़ है, और ये तेरे अज्ञान से तुझे ऐसे वो हो रहा है, लग रहा है, बूझ रहा है। तो अब आगे एक दृष्टांत लेंगे भगवान। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो नीति रीति और शास्त्र धन संपन्न था। ब्राह्मण और समय अनुसार अपना व्यवहार उच्च आदर्श रूप चलाता था। एक दिन उसने एक मनुष्य के साथ भांग पी। उस दिन से भांग के नशे और स्वाद पर उसका प्रेम बढ़ता गया और प्रतिदिन भांग पीने लगा। दिन प्रतिदिन भांग की मात्रा बढ़ती गई। थोड़े दिन पीछे विषैली बूटियां भी उसमें डालने लगा, और इस प्रकार नित्या नवरत्नी भंग छान कर पीने लगा। इतना अच्छा था कि वह आप ही छान
कर पिया करता था, किसी दूसरे को अपने साथ ना पिलाता। भांग पीते पीते उसको पूर्व की नीति रीति और कुशलता में अंतर पड़ता गया। पढ़े हुए शास्त्र पर काई चढ़ गई। जो उसने पहले ब्राह्मण था तो शास्त्र जो पढ़े हुए थे, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये अब इसमें पड़ गया वो भांग पीते पीते, तो जो पहले की जो उसकी नीति रीति कुशलता जो थी उसमें अंतर पड़ गया। जो पढ़े हुए शास्त्र पर काई चढ़ गई। एक दिन ना वह जंगल से विषैली बूटियां लाया। उनमें एक ऐसी बूटी आ गई जो वृद्धि लिखा हुआ है, बुद्धि स्मृति को जो है प्रबल प्रभाव से नाश करने वाली थी। वह भांग के साथ पिस गई और पी ली गई। उस दिन जो काली चौदस का दिन था, भांग पीते ही ब्राह्मण घर ग्राम जाति कुटुंब और मित्रों को भूल गया, और जैसे तुरंत के जन्म हुए बच्चे को अपने प्राय आदि का कुछ भान नहीं होता, इसी प्रकार वह हो गया। शरीर तो मनुष्य के समान बड़ा ही रहा, परंतु बुद्धि छोटे बच्चों के समान हो गई। तब से उसका यह हाल हो गया कि जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, टट्टी पेशाब खाने पीने तक का भान ना रहा। तो जब कभी बहुत भूख लगे तो रोने लगे, बच्चे के समान रोना भी ना आवे। अपने हाथ से खाने को ना खाए और कोई खिला दे तो चबाए नहीं। उसकी ऐसी अवस्था देखकर कुटुंबी उसे दूध पिलाया करें। सब उसको पागल जानते थे, परंतु इस प्रकार का पागल भी कभी किसी के देखने में नहीं आया था। सब आश्चर्य करते थे कि क्या हो गया। ज्योतिषियों को ग्रह दिखाए गए, उन्होंने ग्रह दोष बताया। उनके कहे अनुसार दान हवन आदि क्रियाएं भी की गई। सियानों ने ऊपर का दो आदेश बताया। वैद्यों ने अपने प्रकार के रोगों की कल्पना की। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र औषधि जो जिसने बताया किया गया, परंतु किसी से कुछ लाभ न हुआ। प्रथम तो वह छोटे बच्चे के समान किसी की तरफ दृष्टि भर के नहीं देखता था। अब वह सबके सामने देखने लगा और आदमियों को पहचानने लगा, और जब लोग उसे अम्मा बाबा नाना भाई कहना सिखाने लगे तो वह तुतला कर बोलने लगा और बच्चे के समान सीखने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। उसी शरीर में वह बाल्यावस्था का दूसरी बार अनुभव करने लगा। पढ़ना भी फिर आरंभ किया। बच्चे में और उसमें इतना ही अंतर था कि बच्चा देर में सीखता है और वह जल्दी जल्दी सीखने लगा। 10 मास में 8 वर्ष के लड़के के समान शिक्षा पा चुका। सब उसको पागल समझते थे, किंतु वह अपने को पागल नहीं समझता था। भला पागल अपने को पागल समझ ले तो पागल ही क्यों कहलावे। 10 महीने पीछे एक निपुण वैद्य आया। उसने उसका निदान किया। जिस प्रकार वह विष ब्राह्मण को चढ़ गया था, वैद्य उसे जान गया और उसकी चिकित्सा के लिए उसने उसे एक अद्वैत गोली खिलाई। अद्वैत गोली। ब्राह्मण दोपहरी में गोली खाकर सो गया और वैद्य अपने स्थान पर चला गया। थोड़ी देर पीछे ब्राह्मण जागकर अपने पुराने शब्द से अपनी बहन को पुकार कर कहने लगा, बहन क्या वजह है। उसकी बहन बहुत चतुर थी। वह भाई को पूर्व के समान बोलता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, भाई 2 बजे होंगे। ब्राह्मण चौंक कर कहने लगा, हे यह क्या बात है, मैं 3 बजे सोया था, 2 बजे कैसे उठ गए बैठा। तो बहन ने कहा, भाई
किस दिन सोया था? तो ब्राह्मण ने कहा आज। तो बहन बोली आज क्या दिन है? तो ब्राह्मण ने कहा आज जो है वो काली चौदस है। तो बहन ने कहा भाई तेरे हिसाब से तो तुझे सोते हुए आज पूरे 10 महीने हुए। ब्राह्मण आश्चर्य करने लगा। बहन ने जाकर सब घर वालों को बधाई दी कि आज भाई का पागलपन चला गया है। यह सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई। उसके मित्रादिक उससे मिलने को आए। जब कोई ब्राह्मण से कहता कि तू ऐसा हो गया था तो वह विश्वास न करता। अंत में सबके कहने से उसने मान लिया और कहने लगा मुझे ऐसा होने की कुछ भी स्मृति यानी कि याद नहीं है। वो ब्राह्मण बोलता है मैं तो सोया और उठा इतना ही जानता हूँ। 10 महीने मेरे बीच में ही गुम हैं कि जो मैंने किया वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। ब्राह्मण अपने भाव में पागल नहीं हुआ था, जगत के भाव में वह पागल था। ज्ञान और अज्ञान इसी प्रकार का है। आत्मा में ज्ञान और अज्ञान कहाँ है? वह तो एक रस एक रूप है। सिद्धांत है ब्राह्मण जो है वो आत्मा है। माया का संग दोष रूप जो है ये भांग पीने लगा। वो ब्राह्मणी माया का संग करके दोष रूप भांग पीने लगा। 3 गुण पंच महाभूत और चिदाभास नवरत्नों जो जड़ी बूटियाँ मिलाई थी ने मिलकर उसको भांग क्रिया अल्पज्ञ बालक बना डाला उसने। जिस वैद्य ने अद्वैत गोली दी थी वह सद्गुरु था। उस गोली ने भांग की भ्रमित बुद्धि को भगा दिया और उसको पूर्व की स्थिति में स्थित किया। ब्राह्मण को तो अपना बोध हुआ। वह ब्राह्मण को जो अपना बोध हुआ वह त्रिपुटी में नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे के ज्ञान में त्रिपुटी होती है, अपने ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती। वह अज्ञान दूसरे का किया नहीं था। वह अज्ञान दूसरे का किया नहीं था, यद्यपि भांग से था, जो उसने भांग पी थी उससे था, परंतु जड़ भंग कर्ता भाव वाली नहीं है। ब्राह्मण ने भांग द्वारा अपना अज्ञान आप किया और गुरु द्वारा अपना ज्ञान भी आप ही प्राप्त किया। तो इसके आगे की व्याख्या भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।